माता जी, माता जी, जी माता जी, हरे कृष्णा। ये इसका फॉर्म भरना है तो उसका वो भेजेंगे क्या आप? लेवल 2 का वो सब आ कैसे? जाएगा माता जी, चिंता ना करें। नहीं, ये नहीं, हाँ, कारण मेरा है कि मैं मेरा पहले भरी थी, वो बराबर नहीं हुआ मेरा। मेरे दोनों परीक्षा पास कर ली, लेवल वन भी लेवल टू भी। अरे वाह, वेरी गुड। तो फिर कौन हाँ, सा फॉर्म भरना है परंतु माता फिर जी? लेवल टू फिर से करना मेरे को। उसकी लिंक आ जाएगी माता जी, जब ये अपना मेरे पर कोर्स। तो नहीं, परंतु ये नंबर पर आएंगे क्या, मेरे नंबर पर? हाँ, आप ग्रुप में है ना, व्हाट्सएप ग्रुप में है ना आप? ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में हूँ। हाँ, बस तो उसमें आ परंतु जाएगी। आपके, नहीं, आपके ये ग्रुप में नहीं हूँ ना मैं। अच्छा। हाँ, कोई बात नहीं है माता जी, मैं आज चैट पे अपना नंबर डाल देती हूँ, आप मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा, मैं लेवल 2 का लिंक आपको शेयर कर दूँ। हरे कृष्ण। ये ठीक है। जी, ए सचिन। हरे कृष्णा। चलिए, तो मैं मंगलाचरण करती हूँ और उसके बाद हम थोड़ा सा रिकैप भी कर लेंगे 13वें अध्याय का, और फिर 14वें अध्याय पर तुरंत से जाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्णा चैतन्या प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के 14वें अध्याय में। तो हमने 13वें अध्याय में क्या देखा था? 13वें अध्याय की शुरुआत में अर्जुन ने कृष्ण को 6 प्रश्न पूछे थे। हाँ, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, और ज्ञान क्या है, ज्ञेय क्या है ना? तो इसके बारे में विस्तार से भगवान ने बताया था। सबसे पहले तो क्षेत्र, क्षेत्र यानी ये हमारा शरीर, ये हमारी कर्म भूमि है। और क्षेत्रज्ञ कौन है? जो इस क्षेत्र को जानने वाला है। तो ऐसे 2 क्षेत्रज्ञ हैं। एक तो हम स्वयं, हमारी आत्मा, और दूसरे हैं परमात्मा, जो केवल हमारे नहीं सभी जीवों के शरीरों को जानते हैं, सभी जीवों को जानते हैं। तो ऐसे इस प्रकार से 2 क्षेत्रज्ञ हुए। प्रकृति क्या है? प्रकृति ये भौतिक प्रकृति है ना। इस प्रकार से भगवान ने डिटेल में बताया था। हम एक रिकैप लेने के लिए मैं शेयर भी कर देती हूँ 13वां अध्याय।
हाँ, तो ये 6 प्रश्न पूछे थे। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ज्ञान का वर्णन किया था। ज्ञान की प्राप्ति, उसके लिए भगवान ने वो 8 से लेकर के 12 तक के श्लोक में बताया था कि किस प्रकार ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, उसके बारे में बताया था। फिर भगवान ने विविध जो विरोधाभास है उनके बारे में बताया था, भगवान के बारे में, है ना, कि सभी इंद्रियों के वो स्वामी है, फिर भी वो इंद्रिय रहित है, वो बहुत दूर रहते हैं फिर भी हमारे बहुत निकट है ना। इस प्रकार से उन्होंने अनेक विरोधाभास दिए थे जिसके द्वारा हम भगवान को जानने की कोशिश कर सकते हैं। और फिर ज्ञान का दर्शन, तो उन्होंने बताया था कि यही जो ज्ञान है यही असली ज्ञान है, और ये आपको ज्ञान चक्षुओं से मिल सकता है, अपने सामान्य नेत्रों से नहीं, है ना। इस प्रकार हमने 13वें अध्याय में देखा था। अब हम 14वें अध्याय की ओर मुड़ेंगे। तो 14वें अध्याय का नाम है 3 गुण विभाग योग, यानी प्रकृति के 3 गुण। हम प्रकृति के 3 गुणों के बारे में बहुत चर्चा सुनी है, शुरुआत से लेकर सुनी है भगवत गीता में, है ना, कि प्रकृति के 3 गुण हमें बांधे रखते हैं, और प्रकृति के 3 गुणों के नियंत्रक भगवान है, उन पर ये 3 गुण असर नहीं कर सकते, क्योंकि वे तो नियंत्रक है और हम उनके 3 गुणों के नियंत्रण में हैं। तो ये सब बहुत बड़ा हम में और भगवान में डिफरेंस है ना। भगवान प्रकृति के गुणों के नियंत्रक है, तो इसलिए उन पर असर नहीं है प्रकृति के गुणों का, लेकिन हम प्रकृति के गुणों के नियंत्रण में हैं, इसलिए हम बंधे हुए हैं, इसलिए हमें बद्ध जीव भी कहा जाता है। जो भी भौतिक जगत में है जीव, सारे बद्ध जीव है। हाँ, केवल भक्त, जो शुद्ध भक्त होते हैं, वो यहाँ रहते हुए भी, पृथ्वी पर रहते हुए भी, भौतिक जगत में रहते हुए भी गुणों से बंधे नहीं होते। भक्त लोग, केवल शुद्ध भक्त जो है वो गुणातीत होते, गुणों से ऊपर चले जाते। तो ये भक्तों की विशेषता है। बाकी सभी जीव यहाँ पर बंधन में है, जेल में है। अब जेल तो अलग अलग लेवल्स की भी होती है, आप लोगों को पता है। ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड कैदी होते हैं ना, अलग अलग श्रेणी के कैदी होते हैं। तो वैसे ही कुछ लोग सत्वगुण में होते हैं, कुछ लोग रजोगुण में होते हैं, कोई तमोगुण में होते हैं। 100% कोई नहीं होता, थोड़ा थोड़ा मिश्रण होता है, लेकिन प्राबल्य किस गुण का है उसके अनुसार हम बात कर रहे हैं। तो ये भी कैसा है, 3 गुणों का प्राबल्य है, जो भी गुण है, तो वो कैसा है, वो भी ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड कैदी के समान है। यानी सत्व गुण में भी व्यक्ति रहे, तब भी वो है तो बंधन में ही, है तो जेल में ही, है ना। तो सत्व गुण से ऊपर शुद्ध सत्व में जब जाएगा, तब कहीं इन गुणों का बंधन, उस बंधन से उसे मुक्ति मिल सकती है। तो वो कैसे होगा, ये आज के अध्याय में भगवान बताएंगे। और भी कई बातें बताएंगे कि कैसे लक्षण होते हैं और कौन सी चीज से बंधा होता है व्यक्ति अलग अलग गुणों में। हाँ, तो बहुत सुंदर अध्याय है, बहुत महत्वपूर्ण भी है, तो इसको हम देखते हैं। श्री भगवान उवाच परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गतः। भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। तो ऐसा ज्ञान जो सभी में सर्वश्रेष्ठ है, और जिनको जानने के बाद बहुत सारे मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त कर ली। तो सिद्धि यानी क्या, कि जैसे दुर्वास मुनि को सिद्धि थी कि कोई भी प्लेनेट से, कहीं भी, कोई भी जगह उनके मन में इच्छा भर हो जाए तो वो उस स्थान पर चले जाते थे, है ना। ये एक सिद्धि है। अनेक सिद्धियां होती हैं, कोई सिद्धियां होती है तो बहुत छोटा से छोटा आकार कर सकते हैं, कोई सिद्धियों में बड़ा सा बड़ा आकार कर सकते हैं, है ना, कोई सिद्धि में पानी पर चल सकते हैं। तो ये अनेक सिद्धियां होती है। तो इस प्रकार सिद्धियों के बारे में छोटा सा जानकारी हमने देखी। अब इस यहाँ पर प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, एक मिनट। 13वें अध्याय में यह स्पष्ट बताया है कि प्रकृति के गुणों की संगति के फलस्वरूप ही जीव इस भौतिक जगत में बद्ध है
है ना। प्रकृति के 3 गुण सारे जीवों को बांध के रखती है। अब इस अध्याय में भगवान स्वयं बताते हैं कि वे प्रकृति के गुण कौन कौन से हैं, वे किस प्रकार क्रिया करते हैं, किस तरह बांधते हैं और किस प्रकार मोक्ष प्रदान करते हैं। इस अध्याय में जिस ज्ञान का प्रकाश किया गया है उसे अन्य पूर्व अध्याय में दिए गए ज्ञान से श्रेष्ठ बताया गया है। इस ज्ञान को प्राप्त करके अनेक मुनियों ने सिद्धि प्राप्त की और वैकुंठ लोक के भागी हुए। अब भगवान उसी ज्ञान को और अच्छे ढंग से बताने जा रहे हैं। यह ज्ञान अभी तक बताए गए समस्त ज्ञान योग से कहीं अधिक श्रेष्ठ है और इसे जान लेने पर अनेक लोगों को सिद्धि प्राप्त हुई है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे भगवान क्या बता रहे हैं। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति यानी स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न ही प्रलय के समय विचलित होता है। तो भगवान के समान स्वभाव दिव्य प्रकृति को प्राप्त होता है। यानी कैसे, या वैकुंठ लोक में सारे ही जो भी लोग हैं ना, सारे एक जैसे दिखते हैं, भगवान के जैसे ही दिखते हैं बिल्कुल। हाँ, उनका रूप एक जैसा होता है, बहुत कम डिफरेंस है। भगवान के गले में कौस्तुभ मणि है। हाँ, तो और एक मतलब बालों का पुंज है, वो है एक गले में, चेस्ट पर। तो बस इतना ही डिफरेंस रह जाता है, बाकी एक जैसे सब स्वरूप में रहते हैं। हाँ, तो ये बताया गया है। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति यः तासां ब्रह्म महद् योनिर् अहम बीज प्रदः पितः। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। तो प्रकृति योनि है और उसमें बीज डालते हैं। कृष्ण अपनी दृष्टि से प्रकृति को गर्भित करते हैं और यहाँ से सारी ही जीव योनियां जन्म लेती हैं। ठीक है, तो हमारे पिता कौन है, बीज प्रद पिता कौन है, श्री कृष्ण है। हम उनकी संतानें हैं, सभी जीव, केवल मनुष्य नहीं, सारे ही जीव जो है वे कृष्ण के ही संतानें हैं। तो कृष्ण जो प्रकृति है, प्रकृति स्त्री है और भगवान पुरुष भोक्ता। तो भगवान अपने दृष्टिक्षेप के द्वारा प्रकृति को गर्भित करते हैं और जीव योनियां पैदा करती है प्रकृति। ठीक है, हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूं। ये हमने पहले ही देखा। सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवः निबध्नाति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है, ये है सतो रजो तथा तमो गुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। तो जीव कैसा है, जीव की प्रकृति क्या है, शाश्वत। हम सभी लोग शाश्वत है, हमारी आत्मा शाश्वत है। लेकिन जब हम इस भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आते हैं, संपर्क में आते हैं, तब क्या होता है, ये तीनों गुण हमें बांध लेते हैं, तो हम बद्ध जीव बन जाते हैं। वैसा हमारा शाश्वत स्वरूप मुक्त स्वरूप है। हाँ, हमारा जीवेरा स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। हम तो कृष्ण के नित्य दास हैं, अविनाशी जीव है हम और भगवान के ही अंश है। किंतु जब हम इस भौतिक प्रकृति के संपर्क में आ गए तब हम बद्ध जीव हो गए, कैद में बंध गए, कैद में हो गए। और ये 3 गुण हमें कठपुतली जैसी नचाती है ना खिलौनों को, उसी प्रकार ये 3 गुण हमें नचाते हैं। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। हे निष्पाप, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्य को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं।
ठीक है। तो सत्वगुण वैसे 3 गुणों में सर्वश्रेष्ठ है, 3 गुणों में, लेकिन फिर भी है तो बंधा हुआ। यहाँ पर बंधन किस चीज का है? सुख और ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं कि मैं बहुत सुखी हूँ, हाँ, मेरे पास तो मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मैं अच्छा कमा लेता हूँ, है ना, घर में सब कुछ अच्छा है, और मुझे पढ़ने में लिखने में इंटरेस्ट है, उसमें मुझे अच्छा लगता है पढ़कर लिख कर, है ना, मैं कोई पाप कर्म नहीं करता। तो ये सब भावना जो है ना, ये सात्विक लोगों की भावनाएं हैं, लेकिन है तो वो भी बंधन में सुख और ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। और ऐसे लोग अपने आप को दूसरे समाज के लोगों से श्रेष्ठ मानते भी है, तो वो भी एक प्रकार का अहंकार उनमें होता है कि मैं तो कोई पाप नहीं करता, पाप कर्म नहीं करता, मैं तो दान पुण्य करता हूँ, है ना, मैं तो अध्ययन करता हूँ, और मेरे घर में देखो मैंने इतने अच्छे कर्म किए हैं कि मेरे बच्चे भी अच्छे निकल गए, और मेरी पत्नी भी बड़ी अच्छी है, और सब कुछ सुख सुख है एकदम। हाँ, वेल बीइंग की भावना होती है, लेकिन ये भी एक बंधन है। हाँ, रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है, और इसी के कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। हाँ, तो रजोगुणी लोग कैसे रहते हैं? जैसे इस भौतिक जगत में 99.9% जीव है, खास करके मनुष्य है, 99.9%। कैसे? कि उनकी आकांक्षाएं, उनकी इच्छाएं कभी तृप्त ही नहीं होती। एक कार ली तो बस अगले महीने दूसरा मॉडल आ गया, तो उनके मन में इच्छाएं जागृत हो गई, अरे मैंने ये कार लेनी चाहिए थी, अब ये कार थोड़ी सी पुरानी हो जाए ना, मैं नई वाली कार इसी मॉडल की लूंगा, है ना। या घर बांधा और उसके उनके पड़ोस में ज्यादा बड़ा घर है, तो उनको लगता है अरे मैंने बड़ा घर बनाना चाहिए था, ठीक है मैं थोड़ी दिनों में बड़ा घर बना लूंगा। या नौकरी में रहते हैं तो प्रमोशन चाहिए उनको, तुरंत तुरंत प्रमोशन चाहिए। इस प्रकार से जो असीम आकांक्षाएं रहती है, उनकी इच्छाएं रहती है, तो उसके कारण उनकी तृप्ति कभी भी नहीं होती, कभी समाधान ही नहीं रहते, समाधान नहीं रहता उनके मन में, और वे मेहनत करते जाते, है ना, मृग तृष्णा जिसको कहते हैं ना, तो वो अपनी मेहनत में मतलब बहुत मेहनती लोग रहते हैं, लेकिन किसके लिए मेहनती? कि मुझे सुपर यश मिले, मुझे पैसा मिले, और मतलब दुनिया में मेरा नाम हो, इसलिए वे निरंतर मेहनत करते रहते हैं। तो ऐसे लोग सकाम कर्मों से बंधे रहते हैं, है ना, सकाम कर्मों से। सत्व गुणी लोग किससे बंधे हैं? ज्ञान और सुख की भावना से बंधे हैं, और ये लोग रजोगुणी लोग सकाम कर्मों से बंधे हैं। फिर आते हैं सबसे निचले जो गुण है, सबसे निचला गुण है, उस पर आते हैं। वहां क्या बोलते हैं भगवान? तमस्त्वं ज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस् तन्निबध्नाति भारत। हे भरत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। तो ये उत्पन्न ही होता है अज्ञान से। हाँ, ये गुण उत्पन्न होता है अज्ञान से। तो और ये मोहित करता है, समस्त देहधारी जीवों का मोह है। यह इस गुण के प्रतिफल पागलपन यानी प्रमाद, आलस तथा नींद है, जो बद्ध जीव को बांधते हैं। तो हम ऐसे अनेक लोग देखते हैं ना, जो बहुत ही आलसी होते हैं, आज का काम कल पर टालते जाएंगे, और उनको नींद बड़ी प्रिय है, जब समय मिले तो सो जाते हैं, है ना, और आलसी होते हैं कोई भी काम करने के प्रति। और इस प्रकार का एक पागलपन उनमें सवार होता है, कुछ भी करना नहीं चाहते, एकदम पड़े रहना चाहते हैं। फिर ऐसे लोग नशे के आदी हो जाते हैं। ऐसे प्राय सारे ही मतलब नशे में आदि लोग होते हैं ना, वो पूरी तरह से तमोगुण में ही लिप्त होते हैं। आलस, नींद और पागलपन, ये बांधने वाली चीजें हैं तमोगुणी लोगों को, है ना। तो ये उत्पन्न होता है अज्ञान से, और पागलपन, आलस तथा नींद से बंधा हुआ है।
अब आगे और देखेंगे। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। हे भरत पुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख में बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है, और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बांधता है। हाँ, तो जैसे एक लीजर में मनुष्य क्या करता है, उससे हम थोड़ा सा इंडिकेशन उसका प्राप्त कर सकते हैं। जब आपके पास खाली समय है तो आप क्या करना चाहते हैं, है ना। तमोगुणी लोगों को खाली समय मिला तो वो तो बोलेंगे हाँ मस्त, अब मैं तान के सो जाता हूँ। रजोगुणी क्या बोलेगा कि चलो मैं कुछ काम होगा तो वो निपटा लेता हूँ, जिससे कि मतलब उसको कुछ प्राप्ति की अभिलाषा रहती है सकाम कर्मी को। और जो सत्व गुण में है वो सोचेगा अच्छा चलो मुझे खालीपन मिला है, मैं कुछ पढ़ लूं या कुछ म्यूजिक सुन लूं, है ना। वो एकदम मतलब आध्यात्मिक इसमें पढ़ने ना जाए, लेकिन नॉवेल्स रहती है या दूसरा साहित्य उसमें पढ़ने में रुचि रहती है, पेपर ही लेकर बैठ जाएंगे, है ना। इस प्रकार से जो मनुष्य अपने लीजर टाइम में, खाली समय में क्या करता है, वो थोड़ा सा एक द्योतक होता है कि वो कौन से गुणों से प्राबल्य रखता है ना। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं। हे भरत पुत्र, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुण सतो तथा तमोगुणों को परास्त कर देता है, और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतो तथा रजोगुणों को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। तो ये तीन गुण चुपचाप से काम नहीं करते, वो खींचते भी हैं कि मेरा प्राबल्य रहे। हाँ, तो कभी कभी जैसे हम देखते हैं कि कभी कभी सत्वगुणी व्यक्ति भी एकदम से गुस्सेला हो जाता है, नियंत्रक हो जाता है कि उसको कंट्रोल करना है अपने सबॉर्डिनेट्स पर, है ना। या कभी कभी शाम ढलते ढलते वो थोड़ा सा नशा करने की इच्छा रखने लगता है। तो वो क्या हुआ, है तो सत्वगुण, सत्वगुण का प्राबल्य है, दिन भर उसने सत्वगुण में काम किया, लेकिन कभी कभी बीच में ही रजोगुण प्रबल हो जाता है, और फिर रात होते होते तमोगुण का प्राबल्य भी हो जाता है। तो इस प्रकार ये तीनों गुणों में स्पर्धा चलती रहती है। कोई भी एक गुण दूसरे दो गुणों को परास्त करके आगे बढ़ना चाहता है, हर व्यक्ति के लिए ये लागू होता है। इस प्रकार है ये। तो ये मन को बांधे हुए हैं तीनों गुण, और फिर खींचातानी चल रही है, रस्सी खींच चल रही है। सतोगुण के अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो। तो शरीर के हमारे 9 द्वार होते हैं, और जब ये 9 द्वार अपने अपने काम सुचारू रूप से कर रहे हो, तब हम समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति सत्व गुण में है ना। 2 आंखें, सॉरी, 2 नथुने, 2 कान के छेद, है ना, एक मुंह, कितने हुए, 5, और 2 आंखें भी है ना, उससे हम प्राप्त करते हैं कुछ। फिर 7 हुए, और हमारा जननेंद्रिय और गुदा। इस प्रकार ये 9 द्वारों से युक्त हमारा शरीर है। इसके बारे में हमने 5वें अध्याय में भी देखा था। नवद्वारे पूरे देही नैव कुर्वन्न कारयन। तो आत्मा ऐसी रहती है कि ये नवद्वार रूपी शहर में रहती है, लेकिन वो ना कुछ करती है ना करवाती है, वो स्थित है वहां पर। ये हमने 5वें अध्याय में भी देखा था। तो जैसे जब ये 9 द्वार शरीर के बिल्कुल सुचारू रूप से काम करे, अर्थात वो प्रकाशमय हो, ज्ञान के प्रकाश में हो, तब हम सोच सकते हैं कि वो व्यक्ति सतोगुण में है, ये उसकी अभिव्यक्ति है, प्राकट्य है। हे भरतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। तो क्या क्या होता है कि अत्यंत आसक्ति, आसक्ति उसके घर द्वार के प्रति हो, उसके पत्नी या पति के लिए हो, या और भी आसक्ति हो सकती है कि उसकी जमीन हो। इस प्रकार से आसक्ति यानी बहुत अपनत्व की भावना जो वो छोड़ नहीं सकता, है ना। फिर सकाम कर्म कि कुछ पाने के लिए काम करते रहना, है ना। फिर गहन उद्यम
यानी वो नॉन स्टॉप काम कर सकता है, थकने तक काम कर सकता है ऐसा व्यक्ति, क्योंकि उसकी इच्छाएं अनियंत्रित इच्छाएं रहती है, तो इसलिए वो इच्छा पूर्ति के लिए गहन उद्यम करता है, बहुत मेहनती रहता है। तो ये ऐसे लक्षण जब प्रकट होते हैं तो समझना चाहिए कि ये रजोगुण में है, रजोगुण में वृद्धि हो गई है। जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्तता तथा मोह का प्राकट्य होता है ना। तो जब लोग नशे में होते हैं तो क्या होता है, वे अज्ञान के अंधकार में बिल्कुल डूब जाते हैं। उनको ऐसा नशा चाहिए रहता कि जिससे उसको शुद्ध बुद्ध ही ना रहे, दुनिया में क्या चल रहा है, कौन क्या बोल रहा है, उसको कोई होश न रहे, ये वो चाहता है और इसलिए नशा करता है ना। जड़ता यानी क्या, बस एक जगह बैठ गए तो बैठ गए। प्रमत्तता, पागलपन एक प्रकार का, किसी को यानी कौन से समय वो कौन सी एक्शन कर लेगा ये बिल्कुल प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कोई, है ना, तो वो पागलपन। और मोह, मोह यानी दिमाग भ्रमित हो जाता है, अच्छे बुरे की कोई उसको पहचान नहीं रह जाती। तो इस प्रकार के जो गुण है, रादर अवगुण है, वो दिखाते हैं तमोगुण में वृद्धि हो गई। जब कोई अब मृत्यु के पश्चात क्या स्थान मिलता है इसके बारे में बता रहे हैं। जब कोई सतोगुण में मर जाता है तो वह शुद्ध उच्च ग्रहों की ओर जाता है, यानी उच्च ग्रह यानी ब्रह्मलोक तक ये स्थित है। इंद्रलोक है, सूर्यलोक, चंद्रलोक, अनेक लोक है, जो टॉप मोस्ट उसका ब्रह्मलोक है। तो जो जब कोई सतोगुण में मरता है तब क्या होता है, वह उसको उच्च ग्रहों के में स्थान मिलता है, जहां वह देवताओं का सा आनंद भोग कर सकता है। और जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच जन्म ग्रहण करता है, और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। तो कितने स्पष्टता से यहाँ पर भगवान ने बताया है कि किस प्रकार पुनर्जन्म तो है ही, लेकिन किस प्रकार का पुनर्जन्म मिलेगा ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो जिसको अत्याधिक आसक्ति होती है, खास करके काम वासना के बारे में बताया जाता है, जिनको अत्याधिक काम वासना होती है वो निम्न श्रेणी में तो जाएगा ही, और वो जैसे हमने एक अध्याय में देखा भी है कि वह उसको कुत्ते का जन्म मिल सकता है, क्योंकि कुत्ता भी अत्यंत कामासक्त होता है। या फिर किसी को कुछ भी खाने की आदत होती है, कि चाहे वो वेज रहे, नॉन वेज रहे, अच्छा रहे, बुरा रहे, वो बिल्कुल भेदभाव नहीं करता, जो सामने आए वो खाना वो खा लेता है। तो ऐसा व्यक्ति क्या जन्म प्राप्त करता है, सूकर का, क्योंकि वो तो मल भी खाता है। तो इस प्रकार हमारा अगला जन्म क्या होगा, ये हमारे इस जन्म के कर्म और इच्छाओं पर आधारित होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सतोगुणी तो उच्च लोक में जाते हैं, रजोगुणी यहीं पर सकाम कर्मियों के बीच ही जन्म लेते हैं, यानी भौतिक जगत में ही जन्म, यहाँ पृथ्वी तल पर ही जन्म लेते हैं, भूरलोक में ही जन्म लेते हैं। और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वो निचले योनियों में जन्म लेता है। कर्मण सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम, रजसस्तु फलम दुःखम, अज्ञानम तमसः फलम। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है, और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता के प्रतिफलित होते हैं। तो हमको जब शुद्ध फल का किसी को प्राप्त हो रहा है तो वो पुण्य कर्म का फल होता है, वो सात्विक लोगों के लिए होता है। रजोगुण जो है, रजोगुण में हमेशा दुख प्राप्त होगा। तब आप बोलोगे कि अरे रजोगुण में दुख और तमोगुण में अलग है, तो ऐसा क्यों। रजोगुण में देखिए इच्छाएं असीम रहती है, कि मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, और इच्छाएं असीम होने के कारण वो सभी पूरी होगी ऐसा नहीं है, पूरी होने के बाद भी असली खुशी उनको मिलेगी ऐसा भी नहीं है। जैसे किसी को बहुत चाह है कि मुझे प्रमोशन मिलना चाहिए, तो प्रमोशन मिलने के बाद क्या वो सुखी हो जाएगा, नहीं, उसको फिर और कष्ट मिलने वाले हैं, क्योंकि वो पद पर जो काम करना चाहिए वो उतना कर नहीं पा रहा है, तो उसको डांट पड़ रही है, तो वो कभी कभी सोचता है अरे मैं तो निचले पद पर क्लर्क रहता तभी सुखी रहता, कम से कम इस प्रकार की अपेक्षाएं तो नहीं रखते मेरे बॉसेस मेरे से, है ना। अभी मैं ऑफिसर लेवल पर आया हूँ तो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है इतना। तो यानी ऐसा है कि इच्छा पूर्ति होना ही अपने आप में सुख नहीं है ना। तो वो इसलिए जो रजोगुणी लोग होते हैं वो उनको दुख ही प्राप्त होता है। और तमोगुण लोग तो
मूर्खता, हाँ, मूर्ख हो जाते हो, प्रमाद करते हैं, आलसी होते, नींद के बहुत ज्यादा उसमें जाते हैं, नींद उनको बहुत प्रिय होती है। तो ये फल क्या मिलता है वो हमने देखा। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है, और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार सतोगुण हमें ज्ञान प्रदान करता है, ज्ञान उत्पन्न होता है। रजोगुण और लोभ उत्पन्न करता है, क्योंकि वो कभी समाधान तो होना नहीं है, उसकी इच्छाएं तो कभी बंद होनी नहीं है, तो वो और की चाह में लोभी होते जाता है ना, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, इसमें बहुत लोभ उसके मन में उत्पन्न होता है। और तमोगुण तो ज्ञान अज्ञान के अंधकार में डूबा रहता है, पागलपन करता है और भ्रमित रहता है। फिर अब यहाँ देखते हैं, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसः, जघन्य गुणवृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसः। सत्वगुणी व्यक्ति क्रमशः उच्च लोगों को ऊपर जाते हैं, रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं, और जो अत्यंत गर्हित तमोगुण में स्थित है वे नीचे नरक लोगों को जाते हैं। तो हर एक का आगे का क्या मार्ग है वो भी भगवान ने बताया है। तो जैसे एरोप्लेन एक टेक ऑफ करता है, ऊपर की ओर जाता है, उस प्रकार सत्व गुण हमें उच्च लोगों की ओर ले जाते हैं। और और वही अगर एक्सीडेंट हो गया, उसमें आग लग गई है देखो एरोप्लेन में, तो कैसा डाइव करता है वो नीचे, एक्सीडेंट हो गया मतलब कहीं भी डूब जाएगा। इस प्रकार ये तमोगुण हमको एकदम नीचे ले जाते हैं, और सत्व गुण तो हमें बीच सॉरी रजोगुण हमें बीच में भूरलोक में ही रखते हैं, ये भूरलोक है। हाँ? तो यही रखते हैं। तो ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, और मध्य तिष्ठन्ति राजसा, और तमोगुण कहाँ ले जाते हैं, जघन्य गुण वृत्तिस्था, क्या है श्लोक वो, जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसः, तो निचले लोगों में जाते हैं जो तामसी लोग हैं। जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई करता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है जो इन तीनों गुणों से परे हैं, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। तो जब ये बंधन में है, हम ये जान लेता है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं ये बंधन में रहकर कर रहे हैं, अर्थात हम कठपुतली के समान नचाए जा रहे हैं इन तीनों गुणों के द्वारा, तब वो असली ज्ञान प्राप्त करने लगता है, वो तब वो परमेश्वर को जान पाता है। और परमेश्वर कैसे हैं, वो तीनों गुणों से ऊपर है, परे हैं, और वे इनका नियंत्रण करते हैं, है ना, लेकिन हम नियंत्रित है। तो इस प्रकार जब हम परमेश्वर को जान लेता है जो इन तीनों गुणों से ऊपर है, तब हम भी दिव्य स्वरूप में जाने लगते हैं, है ना। तो इसलिए ये जानकारी रखना कि परमेश्वर क्या है, प्रकृति क्या है, ये सब बहुत आवश्यक है। हाँ, पिछले अध्याय में हमने देखा था ना, ज्ञान किसे कहा है, जो जीव, प्रकृति और परमात्मा, है ना, यानी आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, इनके बारे में ठीक से जानकारी ले पाता है, इनके परस्पर संबंध को जान पाता है, वो मुक्ति की ओर चल पड़ता है। ये हमने पिछले अध्याय में भी देखा था। तो प्रकृति को कैसा बताया गया है, भौतिक जगत को क्या बोला है भगवान ने, दुखालयम अशाश्वतम, और इस दुखालय में दुख के सिवा और कुछ नहीं है। इस बात की अनुभूति जो करेगा उसको ही मतलब मोक्ष की ओर वो मुड़ सकेगा। अगर हम इसको सुख ही मानकर चल रहे हैं, बस इस जेल में रहना ही सुख है, ये अगर हम मानकर चलते हैं तो हम बाहर जाने की कोशिश ही नहीं करेंगे, तब इसी भौतिक जगत में हम पड़े रहेंगे। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है, तो वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा अनेक कष्टों से मुक्त हो सकता है, और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो इन तीनों गुणों से परे जब हम हो जाते हैं, तब हम इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकते हैं। तब और ऐसा कौन कर सकता है, केवल भक्त कर सकता है, केवल भक्त ही समर्थ है इन तीनों गुणों को इसी जीवन में लांघने में। भक्त इन गुणों से
ऊपर उठ जाते हैं और इस प्रकार वे अमृत पान करते हैं, सुखमय जीवन जीते हैं। बाहरी लोगों को ना भी लगे कि अरे इनका क्या सुख है, ये तो चादर डाल के जमीन पर सो रहे हैं। जैसे मंदिर में हमारे सारे ब्रह्मचारी कैसे सोते हैं, जमीन पर सोते हैं। सवेरे 3 बजे उठकर, 2 बजे उठकर ठंडे पानी से, 12 महीने ठंडे पानी से स्नान करते हैं। हाँ, और जो केवल प्रसाद में मिले उतना ही खाते हैं, बाहर का कुछ नहीं खाते। तो हम सोचेंगे ये कौन सा सुख है ना। लेकिन वे असली में सुखी है, क्योंकि उन्होंने तीनों गुणों को लांघ दिया है और इस प्रकार वे इसी जीवन में अमृत का भोग कर रहे हैं। यहाँ पर हम एक हम्म, ये एक वीडियो है। Brother
शंकराचार्य सरस्वती सिद्धांत सरस्वती भूषण प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नामाचार्य शील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। नवद्वीप धाम की जय। स्वामी तो भक्तविंद की जय। All glories to the assembled Lord. All glories to the assembled Lord. All glories to the assembled Lord. Thank you very much. चातुर्वर्णं मया तो ये हमने एक छोटी सी क्लिपिंग देखी प्रभुपाद जी की, है ना। तो क्या महसूस होता है यहाँ पर हमें कि ये सब मतलब उनके वाणी में देखिए कितनी ताकत है कि उन्होंने इतने विदेशी लोगों को भक्ति में लाया, है ना। जो इनमें से कई लोग जो थे, जो उनके शिष्यगण बने, उनमें से कई लोग बेसिकली एडिक्ट्स थे, हाँ, हिप्पीज थे वे लोग, और वे भक्ति में आकर के हैप्पीज बन गए, है ना, हिप्पीज टू हैप्पीज। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ? जो एक गुणातीत व्यक्ति, जो एक परम भक्त, उनके संगत में आने से ऐसे लोग जो एकदम तमोगुण में लिप्त थे वो शुद्ध सत्व में आ गए। तो ये है संगति का असर, है ना। तो ये मतलब अद्भुत है ये जो कुछ प्रभुपाद जी ने किया है। हम अगर वो सब पढ़ते हैं, हम सब जब सोचते हैं कि किस प्रकार ये हुआ होगा, कैसे एक व्यक्ति को, हम तो एक व्यक्ति को नहीं बदल सकते, थोड़ा सा बदलाव नहीं ला सकते, और प्रभुपाद जी ने इतने हजारों लाखों लोगों को भक्ति में लाया है। तो ये एक, यानी एक भगवान की दी हुई शक्ति बोलिए, उनकी भक्ति की शक्ति बोलिए, लेकिन ये जो भी है वो बहुत ही अद्भुत है। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी कैसे थे? गुणों से परे थे, इन तीन गुणों में बंधे हुए नहीं थे, वे गुणों से परे हो गए थे, गुणातीत हो चुके थे वे। तो आगे बढ़ते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे हैं वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है? उसका आचरण कैसा होता है? और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है? तो क्या क्या पूछा है कि लक्षण क्या है, जो तीन गुणों से पार हो गया, उसके लक्षण क्या है, उसके आचरण कैसा है, और वो कैसे वो पार कर पाया, तीन गुणों को कैसे पार कर पाया? तो इसके जवाब में भगवान 22 से लेकर 25वें श्लोक में विस्तार से बताते हैं। भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर न तो उनसे घृणा करता है और न लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है। हाँ? यानी प्रकाश तो है द्योतक सत्वगुण का, आसक्ति है द्योतक रजोगुण की, और मोह है द्योतक तमोगुण का। तो ये कोई भी गुण आ जाए या चले जाए, तो ना तो वो आने पर उनसे घृणा करता है और ना लुप्त होने पर उनकी इच्छा करता है। जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है, और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल में के प्रति समान रहता है, और जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है, और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। तो ये सारे लक्षण भगवान ने दिए हैं कि किस प्रकार गुणातीत व्यक्ति कैसा रहता है।
वह जानता है कि ये जो भी कर्म हो रहे हैं लोगों द्वारा या मेरे द्वारा भी, ये केवल कर्म के बंधन के कारण हो रहे हैं। तो वो उनसे अलिप्त रहता है, आसक्त नहीं रहता, हाँ अलिप्त रहता, उदासीन रहता है। और फिर जो भी उसको उसके सामने आए, चाहे वो सोने का टुकड़ा हो या मिट्टी का ढेला हो, उनको वो समभाव से देखने देखने लगता है कि ये सब प्रकृति का दिया हुआ है, प्रकृति ने निर्माण किया हुआ है, भगवान ने निर्माण किया हुआ है। तो उनमें भेद नहीं करता कि ये मूल्यवान है तो मैं उसको रख लूं, है ना, उसके प्रति लालच नहीं है उसको। व्यावहारिक तौर पर वो समझ लेता है, किंतु मन में, जैसे हमने देखा था कि जो साधु पुरुष होते हैं वे कुत्ता, गाय, हाथी, ब्राह्मण, इन सबों को समान दृष्टि से देखते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर भी वर्णन है कि ये सभी को समान दृष्टि से देखता है, शत्रु हो मित्र हो सबको समान दृष्टि से अविचलित भाव से वो देखता है ना। तो आगे बढ़ते हैं कि मान अपमान ये सब उसके लिए एक समान होता है, वो फर्क नहीं करता। जैसे प्रभुपाद कई जगह उनको अपमानित भी होना पड़ा, है ना। जब वो यहाँ पर थे, वृंदावन में रहते थे, तो उनको वो अपनी मैगजीन पब्लिश करनी रहती थी, उसके लिए वो लोगों से चंदा मांगने जाते थे। अनेक बार लोगों ने उनको अपमानित किया है, लेकिन फिर भी वे अपने लक्ष्य पर अड़िग रहे, है ना। और इस प्रकार उन्होंने मान अपमान उसको मन में नहीं लेते थे। ठीक है, उसको उसके गुण नचा रहे हैं इसलिए उसकी ऐसी प्रतिक्रिया है, ये जानकर उसके प्रति भी वो शत्रुता नहीं रखते थे, मन में कड़वाहट नहीं रखते थे। तो ये है गुणातीत होने के लक्षण। मां च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। तो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है। अव्यभिचारेण यानी एकाग्र वृत्ति से। व्यभिचार में अनेक तरफ उसकी बुद्धि अगर भाग रही है तो वो व्यभिचारी बुद्धि हो गई। और अव्यभिचारी भक्ति कैसी है? मामचयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, यानी अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है। और जब वह प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है तो उच्च लोकों में जाता है और ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ जो अमर्त्य, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। तो यहाँ पर बताया था कि किस प्रकार वो ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है ना, गुणों को लांघ जाता है और ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। और फिर बताते कि उस ब्रह्म का आश्रय स्थान मैं ही हूँ। हाँ, उस ब्रह्म का आश्रय स्थान मैं ही हूँ। और जो ब्रह्म है वो कैसा है? अमर्त्य, जिसकी मृत्यु नहीं होती, अविनाशी और शाश्वत शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। फिर यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं, श्रीला प्रभुपाद की जय। जीव यद्यपि स्वभाव से ब्रह्म होता है, यानी हमारी आत्मा जो है वो अविनाशी है, अमर्त्य है ना। स्वाभाविक स्वरूप से हम ब्रह्म के जैसे ही है, ब्रह्म ही है ना। जीव यद्यपि स्वभाव से ब्रह्म होता है और अपनी स्वाभाविक स्थिति में जीव तीनों गुणों से परे होता है, लेकिन प्रकृति के संसर्ग में वह अपने को तीनों गुणों सतो, रजो तथा तमो गुण में बांध लेता है। यानी हम वास्तविक रूप में हम बंधक नहीं हैं, लेकिन जब हम प्रकृति के संपर्क में आ जाते हैं तब हम बद्ध जीव हो जाते हैं, बंधे जाते हैं। इन्हीं तीनों गुणों के संसर्ग के कारण उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा होती है कि मुझे ये चाहिए, मैं इसका नियंत्रक हूँ, मैं इसका स्वामी हूँ। ये स्वामित्व की भावना क्यों आने लगती है? जब ये तीनों गुण उसको बांध लेते हैं, है ना। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति में प्रवृत्त होने पर वह दिव्य पद को प्राप्त होता है और उसमें प्रकृति को वश में करने की इच्छा दूर हो जाती है।
हाँ, जब वह कृष्ण भावनामृत में हो जाता है तब क्या होता है, वो इन गुणों के बंधन से मुक्त हो जाता है और इस प्रकार उसकी जो आसक्ति है वो भी कम होकर के निकल जाती है, पूरी तरह से इच्छा दूर ही हो जाती है। अतएव भक्तों की संगति करके भक्ति की 9 विधियां श्रवण कीर्तन स्मरण आदि का अभ्यास करना चाहिए। कौन कौन सी है 9 विधियां? कौन सी है? श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, दास्यम, साख्यम, एक भूल गई मैं, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। ये 9 विधा भक्ति है, 9 विधा भक्ति कहा जाता है इसको। इसमें से कोई एक का भी ग्रहण करके या एक से अधिक जो है विधियां ग्रहण करके हम इन मतलब भक्तों की संगत में इसका अभ्यास कर सकते हैं, इन गुणों से परे जाने का अभ्यास कर सकते हैं। भक्ति के विधि विधानों का पालन करते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं, है ना। हमने 12वें अध्याय में देखा था कि भक्त की श्रेणियां की है भगवान ने। सबसे पहले सबसे ऊंचे हैं अनन्य भक्त, फिर अनन्य भक्त नहीं हो सकते तो साधना भक्ति करो, साधना भक्ति भी नहीं कर सकते तो क्या करो, क्या बोलते हैं उसको, निष्काम भक्ति करो, है ना। निष्काम भक्ति भी नहीं कर सकते तो सकाम भक्ति करो। इस प्रकार भगवान ने श्रेणियां बताई है। हाँ, तो इस प्रकार हम भक्तों की संगत में एक से आगे बढ़ते जाते हैं और फिर हम दिव्य पद को प्राप्त हो सकते हैं। धीरे धीरे ऐसी संगति से तथा गुरु के प्रभाव से मनुष्य की प्रभुता जताने वाली इच्छा समाप्त हो जाएगी। कि ये मेरा रिश्तेदार है, इसने मेरी बात सुननी चाहिए, ये भी एक प्रकार से प्रभुत्व जताने की इच्छा है। तो जब हम अच्छी भक्तों की संगत करेंगे तो ये इच्छाएं भी धीरे धीरे निकल जाती है और वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में दृढ़ता पूर्वक स्थित हो जाएगा। तो सबसे पहले ये प्रभुता जताने की जो इच्छा है, ये निकलनी चाहिए, क्योंकि ये हमें जकड़े रखती है इस भौतिक जगत में। तो ये जब निकलती जाएगी धीरे धीरे तो भक्तों की संगति में हम भक्ति में दृढ़ होते जाते हैं। भगवान की भक्ति अति सरल है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में लगे, श्री विग्रह को अर्पित भोजन का उच्छिष्ट खाए, भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए पुष्पों की सुगंध सूंघे, भगवान के लीला स्थलों का दर्शन करे, भगवान के विविध कार्यकलापों और उनके भक्तों के साथ प्रेम विनिमय के बारे में पढ़े, सदा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का अभ्यास करे। तो ये जो हरि नाम है, इसके जप से हम धीरे धीरे शुद्ध होते जाते हैं, है ना। तो इसका अभ्यास करें और इसके बाद ये एक एक स्टेप से हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो यही हमारा अध्याय खत्म होता है। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज किसी का कोई प्रश्न नहीं है लगता है। वेरी गुड। जी माता जी। आज किसी का हैंड रेज नहीं है। चैट में भी कुछ नहीं है? नहीं माता जी। जी जी, चलिए तो फिर आज का अध्याय यही खत्म करते हैं। कल 15वां अध्याय बहुत ही सुंदर अध्याय है। हाँ, वहां पर हम देखेंगे भगवान के साथ हमारा रिश्ता क्या है, भगवान हमारे लिए क्या क्या करते हैं, है ना। ये 15वें अध्याय में हम देखेंगे जिसका नाम है पुरुषोत्तम योग। तो चलिए आज का सत्र यही खत्म करते हैं। वाचा कल्पतरोभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी को। कृष्ण माता हरे जी। कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। चलिए कल मिलेंगे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण।